फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 2025 में दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही सुनने को आ रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने रेड लाइन का एक्सटेंशन मंजूर किया था, यानी कि रेड लाइन मेट्रो जो कि रिठाला तक है उसको एक्सटेंड किया गया था कुंडली तक, जो कि बवाना, नरेला, कुंडली होते हुए नाथुपुर तक जाएगी। मतलब इसका एक्सटेंशन अप्रूव किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी महीने में। फ्रेंड्स, 2025 में ही मजंडा लाइन को कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक एक्सटेंड किया गया था। ये भी 2025 में हुआ था। फ्रेंड्स, 2025 में ही नमो भारत ट्रेन पहली बार यमुना नदी पार करके दिल्ली आई थी और उसे न्यू अशोकनगर तक चलाया गया। फ्रेंड्स, 2025 में UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टार्ट किया गया। फ्रेंड्स, 2025 में ही पिंक लाइन मजलिस पार्क से आगे बुराड़ी तक बनके तैयार है। इसका सेफ्टी क्लियरेंस भी मिल चुका है, जल्दी इसको इनॉग्रेट भी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, 2025 में ही जो आपकी ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन है RK आश्रम मार्ग से लेके इंद्रप्रस्थ तक का, तो इसमें जो एक स्टेशन बनना है युगे युगीन स्टेशन, इसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया, टेंडर रिवार्ड भी कर दिया गया। तो 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार हमें सुनने को आ रहा है। इसके अलावा 2025 में ही साकेत से लाजपत नगर वाली मेट्रो का जो टेंडर है वो फ्लोट किया गया, उसके बाद उसको रिवार्ड भी कर दिया गया। RVNL को मैंने आपको बताया भी था। 2025 में ही इंद्रलोक से लेके बवाना तक एक एलिवेटेड रोड की बात की गई, जो कि 20 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। मुनक नहर के साथ साथ मैंने आपको बताया हुआ था, जिसमें कि जो DPR का काम है वो दिल्ली सरकार कर रही है और जो रोड बनाएगा वो NHAI बनाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फ्रेंड्स, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक बात कॉमन है। कॉमन यह है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार के हैं। दिल्ली सरकार का इसमें एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। दिल्ली सरकार तो क्या कर रही है? दिल्ली सरकार तो इस टाइप से देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रही। एक रोड था, रोहतक रोड अभी भी है, मतलब अभी है रोहतक रोड, जो कि पीरागढ़ी नांगलोई होते हुए टिकरी बॉर्डर तक जाता है। ये रोड दिल्ली सरकार के अंडर में आता था। PWD डिपार्टमेंट का काम था इसका मेंटेनेंस करना। दिल्ली सरकार ने इस रोड को हटा के दे दिया केंद्र सरकार के अंडर में, NHAI को दे दिया। फ्रेंड्स, अभी मोदी जी आए थे UER2 मुंडगा इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के पास UER2 का उद्घाटन करने के लिए। तो इनको ये रोहतक रोड से लेके नहीं आए थे, ये लेके आए रोहनी से, रोहनी हेलीपैड से लेके आ रहे। भाई, रोहतक रोड से लेके आते ना, मोदी जी को भी पता चलता है कि दिल्ली सरकार कितना काम कर रही है। और उस दिन मज़े की बात की, बड़ी अच्छी बारिश हुई थी एक दिन पहले, जन्माष्टमी और 15 अगस्त के दिन बहुत अच्छी बारिश हुई थी। रोहतक रोड पे आराम से मोदी जी नाव चला के जाते। तो कहने का मतलब कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है, जब एक रोड उनसे नहीं बन पा रहा है वो भी हटा के दे दिया NHAI को। खैर, ये सब बातें छोड़िए, हम बात कर रहे थे 2025 में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंद्रलोक से लेके बवाना तक एक एलिवेटेड रोड बनेगा, एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा मुनक नहर के साथ साथ। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि टेंडर भी इसका निकल चुका है। जब मैं इस कॉरिडोर के टेंडर डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर रहा था तो इसमें एक ऑफिस मेमोरेंडम देखने को मिला, साथ साथ एक मिनट्स ऑफ मीटिंग भी देखने को मिली। फ्रेंड्स, इसके बारे में मीडिया में कुछ ज़्यादा चर्चा हुई नहीं थी, मीडिया में ज़्यादा डिटेल आई नहीं थी। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम और इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में दिल्ली में चल रहे जो प्रोजेक्ट हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं इस ऑफिस मेमोरेंडम को और जानते हैं कि दिल्ली में जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कौन से हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, यह मुनक नहर के साथ बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर है। ये पूरा का पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ वर्क, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड स्ट्रीट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्लान फॉर द कॉरिडोर अलॉन्ग विद डिटेल्ड डिजाइन ऑफ ऑल इंटरसेक्शंस एंड मिड सेक्शंस बेस्ड ऑन ट्रैफिक एंड फिजिबिलिटी स्टडीज for the corridor network, construction of new corridor, elevated corridor and at grade development along western Yamuna canal of Haryana Munak canal from urban extension road to, यानी कि मुनक नहर के साथ साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड टू UER2 से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा उससे रिलेटेड ये टेंडर है। ठीक है, टेंडर कॉस्ट है 5,61,25,000। फ्रेंड्स, ये कॉरिडोर बनाने की कॉस्ट नहीं है, इसका DPR बनाने की, इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनेगी उससे रिलेटेड यहाँ पे 5,61,00,000 का ये टेंडर है।
तो ये टेंडर हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे दिल्ली से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेमोरेंडम है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वह देखेंगे। सीधा आ जाते हैं पेज नंबर 172 पे। ये हम आ गए पेज नंबर 172 पे। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पुराना है, मतलब 4 जुलाई का है। ऑफिस मेमोरेंडम जो था, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर RT&H, मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी है, वह इस मीटिंग में शामिल थे विद ऑनरेबल LG, दिल्ली के LG थे और दिल्ली की CM थी, ठीक है। टू रिव्यू NH प्रोजेक्ट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हेल्ड ऑन 4/6/2025। फ्रेंड्स जो दिल्ली के अंदर जो NHI के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको देखने के लिए उसकी रिव्यू मीटिंग एक टाइप से थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बनी है उसको एक बार हम देखते हैं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग बनी है, इसमें देखते हैं सबसे पहले ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो MOM है 4 जुलाई की है, तो थोड़ी पुरानी है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी चल रहे हैं, एक आध कंप्लीट हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ था जिनका, वो अभी इसमें लिस्ट में MOM में है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एंड 4 लेन कनेक्टर फ्रॉम एक्सप्रेसवे टू NH 235, लेंथ 96 किलोमीटर। इसका क्या स्टेटस है? पैकेज 1 to 4 हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड पैकेज 5 इज़ लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाई 31/12/2025। मतलब कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो 5वां पैकेज है वह 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका करंट स्टेटस है। UER2 उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था, अब तो इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है, इसी संडे मोदी जी ने किया था, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे ये भी कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पे जो चौथा प्रोजेक्ट दिया हुआ है TND इंटरचेंज कालिंदी कुंज फरीदाबाद वल्लभगढ़ सोना एंड जेवर एयरपोर्ट लिंक रोड, लेंथ 91 किलोमीटर। पैकेज 2 कंप्लीटेड इन सितंबर 2024। इसका पैकेज 2 सितंबर 2024 में कंप्लीट हो चुका है एंड पैकेज 3 कंप्लीटेड इन मई 2023। पैकेज 3 जो है मई 2023 में कंप्लीट हो गया था। पैकेज 1 इज़ लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाई सितंबर 2025। इसका जो पैकेज 1 है वो सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च ब्रिज ओवर आगरा कैनाल। आगरा कैनाल के ऊपर जो आर्च ब्रिज बनना है वह बन जाएगा, तो समझ लो ये कंप्लीट है, सितंबर 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5वां जो प्रोजेक्ट है वो है 6 लेन ऑफ दिल्ली टू इंटरसेक्शन ऑफ EPE एज पार्ट ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फेज़ 1। मतलब कि जो अक्षरधाम से स्टार्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसका क्या स्टेटस? द प्रोजेक्ट इज़ रेडी फॉर इनॉग्रेशन। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, लेंथ 20 किलोमीटर। अब भाई इसका क्या स्टेटस है? DPR प्रिपरेशन वर्क अवार्डेड। DPR प्रिपरेशन के लिए इसका जो टेंडर है वह दे दिया गया है, ठीक है। और नितिन गडकरी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है DPR टू बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट एंड प्रोजेक्ट टू बी अवार्डेड इन करंट ईयर। मतलब कि इसका DPR जल्द से जल्द बनाया जाए और इस प्रोजेक्ट का काम, मतलब इस प्रोजेक्ट का टेंडर जो है इस साल में दे दिया जाएगा। सेकंड प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ UER2 फ्रॉम अलीपुर टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, लेंथ 17 किलोमीटर। भाई UER2 का एक्सटेंशन अलीपुर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक। इसका जो करंट स्टेटस है DPR कंसल्टेंसी बिड्स अंडर इवैल्यूएशन, अवार्ड लाइकली बाई 30 जून 2025। अब भाई जून 2025 तक इसका जो टेंडर था वो दे देना था DPR के लिए, लेकिन वो अभी हुआ ही नहीं है, अभी इसमें टाइम लग रहा है। देन थर्ड प्रोजेक्ट है ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ UER2 फ्रॉम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे टू नोएडा वाया गाजियाबाद फरीदाबाद, 65 किलोमीटर लेंथ। मतलब जो UER2 जो है जहाँ पे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर टच का होगा, उसके बाद ये नोएडा गाजियाबाद भी ये जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या स्टेटस है? DPR बिड्स अंडर इवेल्युएशन। जो DPR से रिलेटेड जो टेंडर निकला था उसकी बिड्स जो है अभी इवेलुएट की जा रही है और 30 जून तक इसका जो है फाइनल कर दिया जाएगा, जो अभी हुआ नहीं है। और ये 5 किलोमीटर का टनल द्वारका एक्सप्रेसवे नेल्सन मंडेला मार्ग, DPR कम्प्लीटली लाइकली टू बी अवार्ड बाई मार्च 2026। DPR कंप्लीट हो गई है, मार्च 2026 तक इसका टेंडर दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद का प्रोजेक्ट है एलिवेटेड कॉरिडोर फ्रॉम एम्स टू महिपालपुर बाईपास एक्सटेंडेड टू गुड़गांव फरीदाबाद रोड, लेंथ 20 किलोमीटर। भाई इसका DPR बिड्स इन्वाइटेड, इसकी DPR के लिए मतलब टेंडर मंगाया गया है, तो अभी इसकी DPR के लिए टेंडर फाइनल हुआ नहीं है, ठीक है।
दैन उसके बाद इंटरचेंज एट कालिंदी कुंज इंटरसेक्शन, इसका क्या स्टेटस है, बेस्ड ऑन CSIR CRRI स्टडी, अभी इस पे स्टडी बाकी है। तो ये कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और ये प्रोजेक्ट्स जो है दिल्ली में जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।